नहीं, दूर नहीं होगा, दूर भी नहीं है, बॉर्डर स्टेट है और पार्टी जो जिम्मेवारी देती है, मुझे कहीं कश्मीर भेजती तो भी जाता, झारखंड भेजती तो भी जाता। अच्छा ही है, मुझे नज़दीक का प्रदेश दिया, मेरे लिए तो सहूलियत है। आदमी जड़ों से कभी ख़त्म नहीं होता है, न उससे अलगाव किसी तरीके से होता है। पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है, मुझे परिश्रम से उस जिम्मेवारी को पूरा करना है, मेरी प्राथमिकता तो ये। क्या कुछ गठबंधन का सहारा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लेगी, क्योंकि एनडीए के भी कई घटक दल है? देखिए, हरियाणा के बारे में गृह मंत्री जी पिछले दिनों हरियाणा आए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम न तो प्री पोल अलायंस करेंगे और न पोस्ट पोल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें किसी अलायंस की आवश्यकता रहेगी। राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में जो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 2 बार लगातार 25-25 सीटें भाजपा ने जीती। इस बार सीटें कम आई, 14 सीटें ही जीत कर रह गए। अब समीक्षा हुई होगी पार्टी के स्तर पर, आप भी चूंकि वरिष्ठ नेता है, और जो हालात अब बन रहे हैं, एक मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, किस तरह देखते हैं? मैं राजस्थान के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ का जो मौजूदा नेतृत्व है वह सक्षम है इन सब बातों पर अपने स्पष्टीकरण के लिए या अपने बयान के लिए। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में हमने बहुमत की सरकार बनाई। ईआरसीपी से लेके पेपर लीक से की एसआईटी से लेके तमाम मुद्दों का तत्कालीन समाधान पार्टी ने किया, यहाँ की सरकार ने किया है। जब चुनाव में हार होती है तो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पार्टी ने उसकी समीक्षा भी की है। और राजस्थान में भी, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में सीटें कम आई, उसकी समीक्षा करी, तो राजस्थान में भी जो आई है उसके बारे में शीर्ष नेताओं ने उसको समीक्षा अच्छे तरीके से की भी है। तो मुझे नहीं लगता कि एक तात्कालिक किस्म का एक ये दृश्य था। पार्टी यहाँ इंटैक्ट भी है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में पार्टी और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और बाकी केंद्र का नेतृत्व तो सक्षम है। इस तरीके की कुछ तात्कालिक कुछ चीज़ें आती हैं, उनका समाधान करने। लास्ट सवाल, लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी जो सहयोगी दल है गठबंधन के, वो तैयार रहे चुनाव के लिए। एनडीए सरकार की स्थिति खराब है और अगस्त तक गिर सकती है, क्या करें? मुझे नहीं लगता कि लालू जी ने जब से चारा घोटाला किया था उसके बाद से भारत की जनता उनको सीरियसली लेती है। न तो लालू जी ज्योतिषी हैं और न लालू जी उस किस्म के राजनेता रहे कि जिनकी बातों पर कोई यकीन करे। इसलिए हवाई तीर हैं जो हवा में रह जाएंगे।